अब हम 11th क्लास का भाग सेकंड पढ़ेंगे। 11th क्लास की किताब नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसमें एमसीक्यू और एक वाक्य करेंगे। पहले पार्ट के हम आज करेंगे, बाकी हर डे करते रहेंगे। तो भाग सेकंड 11th क्लास की किताब में करते हैं हम। कौन सा पार्ट है देखते हैं। पार्ट का नाम है राजनीति सिद्धांत। राजनीति सिद्धांत एक परिचय, जो कि 11th क्लास का भाग 2 का पहला पार्ट है। उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन है नौकरशाहों को, वकीलों को, राजनेताओं को, उपरोक्त सभी को। तो राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की ज़रूरत किसको पड़ती है? तो राजनीतिक सिद्धांतों की ज़रूरत सभी लोगों को पड़ती है, चाहे वो वकील हो, चाहे वे नौकरशाह हो, चाहे राजनेता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को राजनीतिक सिद्धांतों की ज़रूरत पड़ती है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि राजनीतिक सिद्धांत हमें किसके बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं? राजनीतिक सिद्धांत हमें किस सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं, उसके बारे में ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन न्याय एवं समानता, बा ऑप्शन है भावनाओं से, सा ऑप्शन है शिक्षा से, दा ऑप्शन है परिवार से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्याय एवं समानता से राजनीतिक सिद्धांत हमें अवगत कराते हैं, सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन है आ स्मृतियों से, वेद से, महाभारत से, दा अर्थशास्त्र से। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य स्रोत है तो वो है वेद। प्राचीन भारत में राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जानना है तो हमें वेदों के बारे में जानना होगा। तो ये हमें बताया गया है। ऑप्शन बा जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत किसके द्वारा हुई? जो भारत में आधुनिक राजनीतिक चिंतन है उसकी शुरुआत किसने की? कौन वो व्यक्ति था, कौन वो महात्मा था, या कौन वो विद्वान था जिसने आधुनिक भारत की राजनीति की चिंतन की शुरुआत की? तो ऑप्शन है आ स्वामी विवेकानंद, बा महात्मा गांधी, सा अरस्तु, दा ऑप्शन में गौतम बुद्ध। तो प्राचीन भारत में तो गौतम बुद्ध है, लेकिन आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन की शुरुआत करने वाला व्यक्ति इन ऑप्शनों में से कौन है? तो आ नंबर का ऑप्शन स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है पाँचवें नंबर का, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मानवों के आर्थिक जीवन का, सामाजिक जीवन का, राजनीतिक जीवन का। उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो आंसर होगा कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है राजनीतिक जीवन का। सा नंबर का ऑप्शन आपका राइट होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? छठे नंबर का क्वेश्चन है 6 नंबर का कि रिपब्लिक नाम की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है मैकियावेली और दा ऑप्शन है हॉब्स। तो इन चारों ऑप्शनों में से रिपब्लिक नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो उसका राइट आंसर होगा आ रिपब्लिक नामक पुस्तक का लेखक प्लेटो है। प्लेटो ने रिपब्लिक नाम की पुस्तक लिखी। साथियों अब हम पढ़ेंगे 11th क्लास का चैप्टर 2 के एक वाक्य और एक वाक्य के बारे क्वेश्चन आंसर करेंगे कि एक वाक्य क्या क्वेश्चन आंसर है जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के एक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 1 है राजनीति क्या है?
तो राजनीति क्या है? तो आंसर है राजनीति एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव समाज अपनी समस्याओं का समाधान करता है। राजनीति एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव समाज अपनी समस्या का समाधान करता है, उसे हम राजनीति कहते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आंसर है सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है प्राचीन काल में राज्य को क्या कहा जाता था? तो आंसर है प्राचीन काल में राज्य को नगर या राज्य कहा जाता था। प्राचीन समय में या प्राचीन काल में राज्य को नगर या राज्य कहते थे। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके पास, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य है। किसने कहा? ये वाक्य किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान में राज्य प्रारंभ और अंत है? ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, उसका आंसर है ये बात गार्नर ने कही है। गार्नर महोदय, प्रोफेसर गार्नर महोदय या विद्वान गार्नर ने कही है कि राजनीति राज्य का अंत और प्रारंभ दोनों है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य का सप्तांक सिद्धांत किससे संबंधित है? राज्य का क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य का सप्तांक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आंसर है कौटिल्य से संबंधित है। राज्य का सप्तांक सिद्धांत विद्वान कौटिल्य से संबंधित है। कौटिल्य के हमें 3 नाम मिलते हैं। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता था, कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था और कौटिल्य को कौटिल्य भी कहा जाता था। ये अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। राजनीति लेवल पर उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, यही कौटिल्य का संक्षिप्त है।